जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् मह्यद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रति भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने महाभाग्यवतो मुने। हे महात्माओं, आप सबकी पुण्य की सराहना करते हुए आप सबको मैं भगवान महादेव की कथा मैं भक्ति से सुनाऊंगा। सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, नारद से मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि ये कथा रामचरितमानस में भी और शिव महापुराण अंतर्गत भी है और मैंने बहुत बार ये कथा कही है। एक श्लोक में नारद जी ने अब नारद जी का सुंदर परिचय दिया है और नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ है। एक समय विप्रा, और कथा की एक मजा ये है, कोई भी कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई कल कोई युग का नाम नहीं है, बस एक समय ऐसा हुआ था, वहां से शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हो रहा है। नारद से शिव कथा प्रारंभ हो रही है। एकस्मिन् समये विप्रा, एक समय विप्र कौन, ब्राह्मण कौन? नारदो मुनि सतमा, नारद जी, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी। नारद जी कौन है? ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद जी, और जिनका स्वभाव स्वयं आनंद में रहता है, दूसरों को आनंद में रखने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे नारद जी हैं। और नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ। कैसा विचार प्रकट हुआ? तपोर्थ मन आददे, तपोर्थ मन आददे। नारद के मन में एक सुंदर विचार प्रकट हुआ। नारद के मन में एक विचार हो रहा है कि मुझे तब करना चाहिए। साहब पधारिए, एमएलए साहब, बहुत तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मुझे तपस्या करनी है, तो तप करने के लिए मैं कहाँ जाऊं? और तप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई भूमि है तो हिमालय पहाड़ है। नारद जी हिमालय पहाड़ में गए और तपस्थान, कहाँ बैठकर मैं तपस्या करूं? मुझे लंबे समय तक तप करना है तो मैं कैसे तपस्या कर सकता हूं? कहाँ बैठकर करूं? हम 3 घंटे कथा श्रवण करने के लिए आते तो भी विचार करते कहाँ बैठकर कथा श्रवण करें तो ठीक रहेगा। सिर्फ 3 घंटे बैठना है, तो नारद जी को तो बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी थी। इसीलिए नारद जी देख रहे थे कि मैं कहाँ बैठकर तपस्या करूं। नारद जी हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहाड़ पहाड़, नारद जी नदी के तट तट पर विचरण कर रहे थे और स्थान को देख रहे मैं कहाँ बैठकर तप करूं। और नारद जी जहाँ रहे थे सुंदर हिमालय पहाड़ में एक सुंदर गुफा देखी, अति सुंदर शोभायुक्त थी। नारद जी ने स्थान को देख लिया, यहाँ बैठकर मैं तपस्या करूं, यहाँ मुझे सब कुछ ठीक रहेगा। और एक श्लोक में नारद जी जहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हैं इस भूमि का सुंदर वर्णन किया है। नारद जी कहाँ बैठकर तपस्या कर रहे? हिमालय पहाड़ तो गए हैं, लेकिन हिमालय पहाड़ में कहाँ बैठकर नारद जी ने तप किया है। एक श्लोक में नारद जी ने जहाँ बैठकर तपस्या के स्थान का वर्णन किया है। एक कितना सुंदर स्थान था, तो भगवान व्यास ने सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। हिमालय पहाड़ में एक सुंदर गुफा देखी। गुफा कैसी थी? काची देखा परम शोभना, सुंदर शोभायुक्त, मन को आकर्षित करने वाला, मन को आनंद और प्रफुल्लित करने वाला सुंदर स्थान सा सुंदर गुफा देखी, शोभायुक्त थी। और इस गुफा के सामने भगवान व्यास ने कहा, या समीपे सूर नदी, यात समीपे सूर नदी, हिमालय पहाड़ में बहती हुई सूर नदी
देवताओं की नदी, या तो समीप गुफा के सामने ही सुंदर नदी है। सूर नदी देवताओं की नदी है, जिनको हम भागीरथी कहते हैं, जिनको स्वयं मां गंगा कहते हैं। गंगा के तट पर सुंदर गुफा, हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, हिमालय पहाड़ की गंगा वेग से चलती, इसीलिए शब्द चित्र प्रस्तुत किया। सदा बहती वेगतः। जिन्होंने हिमालय पहाड़ की यात्रा की होगी, हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती, हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती है? भगवान व्यास ने कहा, सदा बहती वेगतः। वेगती बहती हुई सुंदर गंगा का जल प्रवाह। इस गंगा के तट पर नारद जी ने एक गुफा में तपस्या का प्रारंभ किया है। बहुत लोग कहते हैं गंगा में स्नान करने से मनुष्य पावन रहता है, लेकिन माता गंगा का स्मरण करने मात्र से, गंगा जी को याद करने मात्र से मनुष्य मात्र का मंगल नहीं, सुमंगल सर्व मंगल रहता है। इसलिए हम नित्य गंगा जी को याद करते हैं। और महादेव के सन्मुख श्री गंगा जी को याद करने से परिवार में पारावार एक दूसरे प्रति प्रेम रहता है, उसको ही परिवार कहा जाता है। नहीं, परिवार किसको कहते हैं? सब साथ में रहते हैं, उसको परिवार नहीं कहा जाता। जिन परिवार में पारावार प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सुख और शांति का भाव है, एक दूसरे के प्रति शुभ मंगल भाव है, उसको परिवार कहा जाता है। इसलिए जो कोई मनुष्य महादेव के सन्मुख श्री गंगा जी को याद करते हैं, और भगवान स्वयं शिव जी को श्री गंगा के नाम से पुकारते हैं, श्री गंगेश्वर, गंगनाथ महादेव, गंगेश्वर महादेव, ऐसे नामों से भगवान शिव जी को पुकारने से परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर रहता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है। आइए 1 मिनट के लिए माता गंगा को याद करेंगे हम भाव से और आदर के साथ। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। भाव से और आदर के साथ श्री गंगा जी को याद करें। सूर सरिधारा भक्त उधारा, सूर सरिधारा भक्त उधारा, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे। हे गंगे, हे मां गंगे, नमामि गंगे तव पाद पंकजम। हम प्रणाम करते हैं मां।
धारेण सदा नरा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरासा तव पद कमले मम मतिरासा तव पद कमले सुर सरिधारा भक्त उदारा सुर सरिधारा भक्त उदारा त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे त्रिभुवन तारिणी जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे नमामि गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे हर हर गंगे जय जय गंगे। हिमालयी पहाड़, सुंदर गंगा के तट पर गुफा। नारद जी ने बहुत तपस्या की और इंद्र को डर लगा और इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को भेजा। नारद पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और कामदेव को याद आया कि इस भूमि पर बैठकर भगवान शिव जी ने तपस्या की है, इसलिए भूमि की महिमा है, भूमि का बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कथा स्थल का बहुत सुंदर वर्णन किया है। शिवालय अग्रे, कहाँ कथा तो कि शिवालय के सानिध्य में, वन मध्य, सरिता तटे, समंदर तटे, निर्जन स्थाने, एकांत जहां हो। इसलिए कथा किस स्थान पर बैठकर कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, वक्ता और श्रोता दोनों पर। जिन भूमि पर नारद जी बैठे हैं इस स्थान पर स्वयं शिव जी ने तपस्या की थी, इसीलिए भूमि का प्रभाव था, इसीलिए कामदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और नारद जी की तप की महिमा चारों दिशाओं में सभी ऋषि देवता नारद की प्रशंसा करने लगे। नारद जी तप में से उठे, नारद के मन में एक अभिमान का भाव प्रकट हुआ कि मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं। सभी देवता ऋषि मुनियों ने कहा कि नारद जी आप तो शिव तुल्य है, शिव जी ने ऐसा कठिन तप किया था, बाद में किसी ने ऐसा तप नहीं किया था। नारद जी स्वयं शिव के पास गए और अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। तो भगवान शिव जी ने समझाने का प्रयास किया कि नारद जी अपने स्वयं की प्रशंसा करना और सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसलिए हमारा परिचय देना ये अलग बात है और स्वयं की प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। नारद जी, जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं सबको कहने के लिए नहीं है, इसलिए गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नारद। नारद, जीवन की बहुत सारी बातें गोप्य रखनी चाहिए, इनमें आपका हित है। इसलिए ये तो भगवान शिव और नारद का सुंदर संवाद है, लेकिन हमारे सबके लिए बात बहुत महत्व की है। सब कुछ सबको कहने के लिए नहीं है, बहुत सारी बात आपके लिए है। इसलिए जीवन में कोई राज है, कोई रहस्य है,
तो आपके पास ही सुरक्षित हैं। जो आपके जीवन का कोई रहस्य, कोई राज दूसरे के पास गया तो कभी वो सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए जीवन की बहुत सारी बातें हैं, कभी दूसरों को कहनी नहीं चाहिए। कोई आपका नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है कि आपका है, नहीं, कभी नहीं होता। इसलिए स्वयं शिव जी ने कहा, नारद जी आपने बहुत बड़ा तप किया है, आपका तप परिपक्व हुआ है, इसलिए आप मौन हो जाए। और दो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। एक तो जिन्होंने बहुत तप किया है, उनके लिए मौन एक कल्याणकारी है। एक जिनकी वृद्धावस्था हो गई, जो जर्जरित हो गए हैं, उसको मौन रहना बहुत आवश्यक है। उम्र लायक जो घर में बड़े हो गए हैं, जो वयोवृद्ध हो गए हैं, बच्चे दादा हो या दादी हो, मौन रहना उनके लिए बहुत उचित है। और जीवन में भी ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग, सज्जन बहुत ज्यादा बोलते नहीं है। बोलने से हमारा परिचय हो जाता है। पूज्य श्री महात्मा गांधी, पूज्य बापू कहते थे, जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है वहां तक उसका परिचय नहीं हो सकता, लेकिन उनकी वाणी से उसका परिचय हो जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौन रहे। और स्वयं शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। भगवान महादेव के मौन के बारे में बहुत कुछ कहा है। और परमात्मा का सबसे बड़ा आसन, ईश्वर का सबसे बड़ा सिंहासन, उसको कहा है मौन। ईश्वर का आसन सोना चांदी हीरा मोती का नहीं है, ईश्वर का आसन है मौन। और जितना हम मौन रहेंगे इतनी भीतरी शक्ति खिलेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी। इसलिए कोई कारण नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। बहुत लोग व्यर्थ कितना बड़बड़ाहट करते हैं, निरंतर बोलते ही रहते, थकते ही नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो। इसलिए भगवान ने दो कान दिए, कम बोलो इसलिए एक मुख दिया है। लेकिन एक मुख दिया है तो अपन कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। कोई हेतु है तो भी बोल रहा है, कोई हेतु नहीं है तो भी बोल रहा है, जाग रहा है तो भी बोल रहा है। बहुत लोग तो नींद में भी बहुत सारी पूरी रात बोलते रहते, पूरी रात बोलते रहते हैं। ये तो भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा की है कि मृत्यु के बाद बोल नहीं सकता, ये मजबूरी है। बाकी तो बोलता बोलता यात्रा करेगा, वो खुद बोलाएगा राम नाम सत्य छे। वो स्लीपिंग में लेटा लेटा सबको कहेगा तू भाई बोल, तू बोल, राम नाम सत्य छे, राम नाम सत्य छे, राम बोलो भाई राम। इसलिए कथा श्रवण करके हम आज एक नियम धारण करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। मौन रहने से रूप खिलता है, आपकी भीतरी शक्ति खिलती है और याद शक्ति भी बढ़ती है। और भगवान शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। भगवान शिव बहुत कम बोलते हैं, ज्यादातर शिव जी मौन रहते। और मौन महादेव का श्रेष्ठ व्रत है। भगवान शिव जी ने भवानी को बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला बताई। ये व्रत मुझे प्रिय है, ये व्रत मुझे प्रिय है। लेकिन अंत में भगवान शिव ने कह दिया कि हे भवानी, जो व्यक्ति मौन रहता है ना, वो मुझे अति प्रिय है। इसलिए आप शिव जी को प्रिय बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करें। 5 शब्दों से काम पूर्ण हो रहा है तो 6ठे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और मोबाइल में तो बहुत कम बात करें। बहुत लंबी लंबी बात करने के लिए मोबाइल नहीं है। आपका मोबाइल नहीं है, आपके लिए बड़ा बॉम्ब है, एक खतरनाक है मोबाइल। भले दुनिया को जोड़ दिया, लेकिन आपको पता है आपकी मानसिकता को इस मोबाइल ने तोड़ भी दिया है। लेकिन ये हम सबको पता नहीं है। हम सभी को मोबाइल कितना डैमेज कर रहा है। टेक्नोलॉजी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग करने में हमारा विवेक बहुत आवश्यक है।
भगवान शिव जी ने नारद जी को समझाया कि नारद जी मौन रहिए, आप स्वयं की प्रशंसा नहीं करिए, और विष्णु के आगे तो कभी नहीं। और कथा बहुत लंबी है, रामचरितमानस में भी कथा है, और बहुत बार हमने इस कथा को विस्तार से कही भी है, इसीलिए इस कथा का मैं विस्तार नहीं करता। जल्दी से जल्दी मुझे शिव महापुराण ग्रंथ में प्रवेश करना है। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, उनके आगे प्रशंसा की, और ईश्वर ने सुंदर माया की रचना की। नारद जी माया निर्मित नगर में गए और माया से मोहित हुए, वशु मोहिनी के साथ विवाह करने का विचार किया। भगवान विष्णु के पास रूप मांग लिया और उनके साथ विवाह करने के लिए गए, लेकिन विष्णु मोहिनी विष्णु भगवान को प्राप्त हुई। नारद जी अप्राप्त रहे, नहीं मिली। और भगवान शिव जी ने गणों ने नारद जी का परिचय दिलाया कि नारद जी आपका चेहरा जरा तल्ली पशु तलावड़े में देखे, सरोवर में देखे। नारद जी ने उसका स्वयं का मुख देखा तो नारद जी का मुख बांदर जैसा था। अपने स्वयं का मुख कुरूप देखा। इसी समय नारद जी को क्रोध आया। क्रोध के कारण नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया कि आप दोनों राक्षस हो गए। और क्रोध करते करते स्वयं नारद जी विष्णु भगवान के पास आए। श्री हरि विष्णु जी का अनादर किया और कहा नारायण में से नर रूप धारण करेंगे, नारी वियोग दुख का अनुभूति अनुभव करना पड़ेगा। आप मेरा मुख आपने बांदर जैसा बनाया है, आपको बांदर ही मदद करेंगे। ऐसा भगवान विष्णु के साथ वर्ताव किया। और नारद जी ने बहुत क्रोध करके बहुत सारे अपमान भरे हुए शब्द भगवान विष्णु जी को कहा। लेकिन जहां तक क्रोध था वहां तक सब कुछ नारद जी बोलते रहे, लेकिन नारद जी का क्रोध शांत हो गया। तब नारद जी को पता लगा कि मैंने तो क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कह दिया, मुझे भी पता नहीं। और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति आंख होते हुए भी उसको अंध कहा जाता है। क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है और अहंकार से क्रोध बढ़ता रहता है। मानव जात का सबसे बड़ा कोई शत्रु है, उनका स्वयं का क्रोध है। एक पल एक क्षण क्रोध करने से 72 घंटे तक करोड़रज्जु में कंपन रहता है। इसलिए जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में निरंतर क्रोध करता रहता है वह व्यक्ति जल्दी वयोवृद्ध हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करके दूसरा नियम लेना है, कुछ भी हो जाए आपको शांत रहना है। भगवान शिवजी स्वयं निरंतर शांत रहते हैं। क्रोध को कटु वाक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। क्रोधी व्यक्ति कभी मीठा नहीं बोल सकता, क्रोधी व्यक्ति कड़वा शब्द बहुत बोलता है। इसलिए क्रोध के समय उसका मुख खुल जाता है, आंख और कान उनके बंद हो जाते हैं। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति अति भयानक होता है। क्रोध का तूफान विवेक को जड़मूल में से नाश कर देता है। इसलिए आज से संकल्प करेंगे, हम कुछ भी हो जाए हम शांत रहेंगे, थोड़ा धैर्य रहेंगे। और क्रोध के समय आपने जो मुख को बंद रख लिया तो समझो आपने क्रोध को जीत लिया। क्रोध को जीतने के लिए दुनिया में कोई साधन नहीं है, उसके लिए कोई साधना भी नहीं है। क्रोध को जीतने के लिए एक ही साधना है, जब आपके अंदर से क्रोध भभक रहा है इसी समय आप दृढ़ निर्णय ले लीजिए कि मैं मौन रहूंगा। तो क्रोध आपका और सामने वाले का किसी का अहित नहीं कर सकता। लेकिन क्रोध में मौन रहना मतलब हिमालय पहाड़ को हाथ में उठाना। हिमालय पहाड़ को कोई हाथ में नहीं उठा सकता। हाथ में हिमालय पहाड़ को अपने हाथ में उठाना इतना सामर्थ्य है तो आप क्रोध में मौन रह सकते हैं। असंभव, क्रोध में कोई मौन नहीं रह सकता। इसलिए कथा श्रवण करके हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। कथा तो पुण्य देने वाली है ही, लेकिन जीवन हमारा अपडेट कैसे होगा, हमारा जीवन परिवर्तन कैसे होगा, क्योंकि कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। इसलिए हम दृढ़ संकल्प करेंगे। आज से मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं शांत रहूंगी, मैं शांत रहूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं स्वयं नारद जी ने बहुत क्रोध किया, शिव गुणों को श्राप दिया, भगवान विष्णु जी का अनादर किया नारद जी ने। बाद में नारद का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन नारद जी को बाद में पता लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत बुरी बात कही। स्वयं महादेव के गण थे,
और भगवान स्वयं शिव जी के गण मुझे मेरा परिचय दे रहे थे कि नारद जी आपका जरा मुख देख लीजिए। मैंने मेरा मुख देखा, मेरा मुख बंदर जैसा मुझे दिखाई दिया, और मुझे उन पर क्रोध करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने श्राप दे दिया उन लोगों को, दोनों को। और जिनको दिन रात में याद करता हूं नारायण नारायण का मैंने अनादर किया। क्रोध को किसी का परिचय नहीं है, कौन माँ है, कौन पिता है, कौन भाई, कौन बहन, कौन पति पत्नी, कुछ भी नहीं। क्रोध को किसी के साथ परिचय नहीं रहता। इसलिए क्रोध करने से आप जल्दी वयोवृद्ध हो जाओगे। क्रोध करने से रोग प्रतिकारक शक्ति एकदम क्षीण हो जाएगी। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद आप पूजा करें, अर्चन करें, दर्शन करें, यात्रा करें, माला करें, दान करें, सेवा करें, न करें, लेकिन दृढ़ संकल्प करें कि हम कथा सुनकर दृढ़ संकल्प करते कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, तो आपकी कथा सफल हो गई। बहुत लोग बहुत कुछ करते, दान करते, सेवा करते, पूजा करते, अर्चन करते, माला करते, जप तप साधन अनुष्ठान उपासना में रत रहता है, लेकिन उसका क्रोध सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए छोटी बात है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा परिणाम देने वाली है। स्वयं भगवान महादेव ने क्रोध पर प्रवचन किया। क्रोध कर रहे तब महाकाली को शांत करने के लिए स्वयं शिव ने कहा कि हे महाकाली, तो साक्षात जगदम्बा आपने सुंदर जगत का सर्जन किया है, क्यों क्रोध कर रही है? अब शांत हो जाओ महाकाली। क्रोध को चांडाल कहा है। जिनको क्रोध आए उनको स्पर्श करने मात्र से पवित्रकरण करना पड़ता है। जिनको क्रोध आता है उनको स्पर्श करने के मात्र से स्नान करना पड़ता है। इतना तो सोचे, जिनको क्रोध आता है उसको स्पर्श कर लिया आपने तो भी नहाना पड़ता है। जिनको क्रोध आए उस व्यक्ति ने आपको स्पर्श कर लिया तो आपको पवित्रकरण करना पड़ता है। एक क्रोध इतना चांडाल है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी बातों में घर में कितने क्रोध करते हैं। बातों बातों में क्रोध, बहुत लोगों तो इतने क्रोधी। इसीलिए कथा श्रवण करके हम सबको नियम लेना है, हम क्रोध नहीं करेंगे। किसी का परिचय नहीं क्रोधी व्यक्ति। काम क्रोध